मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। पाप्यो जाकर नाम सुमिरहीं, अति अपार भव सागर तरहीं। तासु दूत तुम तज कजराई, राम हृदय धरि करहु पाई। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, कथा प्रारंभ करने में आज कुछ से विलंब हुआ, और वो भी सत्संग के संदर्भ में ही हमारे यहाँ के आपके इलाहाबाद के जो कमिश्नर महोदय हैं शिवाकांत जी, वो एक कुछ सत्संग के संदर्भ में अपनी अनुभूतियां सुना रहे थे। वो एक प्रशासक के रूप में तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन उनका अध्ययन अनुभूति संपन्न है, इसलिए वो अद्भुत है। तो उस वार्तालाप में हमें और उन्हें दोनों को समय का भान नहीं रहा, इसलिए आने में कुछ विलंब हुआ। आइए, यह अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई, वे पंक्तियां संपाति और वंदनों के संवाद के रूप में आती। जनक नंदिनी की खोज में बंदर दशों दिशाओं में प्रयत्नशील हैं, किंतु वे निराश होकर के लौट आए। पर अंतर यही था कि सुग्रीव ने यह आदेश दे दिया था कि आप लोगों को लौट करके 1 मास की अवधि में आना है, और 1 मास की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी अगर आप जनक नंदिनी सीता का पता लगाकर आवेंगे तो आप स्वागत है। लेकिन अगर आपने वह लक्ष्य कार्य पूरा नहीं किया और आपने अवधि व्यतीत कर दी तो मृत्युदंड मिलेगा। मानो साधकों की एक परीक्षा थी। स्वाभाविक है, सभी साधक एक जैसी वृत्ति के नहीं होते। मानो संकेत है, ये जो दशों दिशाओं में बंदर भेजे गए, इसका एक विशेष उद्देश्य है, और आध्यात्मिक अर्थों में, व्यवहारिक अर्थों में उसका एक मधुर संकेत है। और संकेत यह है कि जनक नंदिनी सीता के रूप में आप जिनका वर्णन सुनते हैं, उनका तात्विक और आध्यात्मिक रूप, जिसका वर्णन अनेक रूपों में किया गया है। शंकराचार्य जी महाराज ने, भगवान शंकराचार्य ने मूर्तिमती शांति है सीता, ऐसा अपने श्लोक में प्रस्तुत किया। शांति सीता समानीता, आत्मा रामो विराजते। जब हमारे अंतःकरण में आत्मतत्व आत्मा राम के रूप में प्रभु श्री राम और शांति रूपा सीता समासीन होती हैं, तो हमें अपने जीवन में पूर्णता की अनुभूति होती है, और यही जीवन का चरम लक्ष्य है। अब बहुत संकोच विस्तार में है, तो यह जो उनका स्वरूप है, उनका तात्पर्य है कि रामराज्य का एक अर्थ तो यह है कि उसका जो सामाजिक प्रभाव है, उसका भी अपना बड़ा महत्व है, लेकिन साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में राम राज्य की स्थापना का उपाय क्या है। समाज में, सारे विश्व में राम राज्य स्थापित हो,
ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है और यह तो एक किसी व्यक्ति के लिए भी असंभव सा लक्ष्य है, पर यदि वह चाहे तो अपने अंतःकरण में उस राम राज्य का अनुभव कर सकता है और उसकी अनुभूति का स्वरूप यही होगा कि जब उसके अंतःकरण में ब्रह्म हो और शांति रूपा सीता विराजमान हो जाएंगी तो वो राम राज्य हो जाएगा। पर उन जनक नंदिनी को अनेक अनेक रूपों में प्रस्तुत किया गया। स्वयं भगवान राम जब मनु के सामने उनका परिचय देते हैं तो ये कह करके परिचय देते हैं कि मेरे वाम भाग में जिन्हें आप देख रहे हैं वे आदिशक्ति हैं और ये आदिशक्ति वह हैं कि जिन्होंने संसार का निर्माण किया है और आपने तो केवल मुझसे अवतार लेने का अनुरोध किया है, पर ये भी अवतरित होंगे। आदिशक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। तो इसमें 2-3 नाम दिए गए, आदिशक्ति है, माया है और सृष्टि की निर्मात्री है। और दूसरी ओर जब गोस्वामी जी वंदना करते हैं सीता जी की तो वे कहते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। ये जो जनक नंदिनी के रूप में आप जिन्हें हम परिचय देते हैं करते हैं वो वस्तुतः तो सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का पालन और सृष्टि का जो विलयन है वो सब उन्हीं के द्वारा होता है। और फिर उन्हीं श्री सीता जी को प्रभु ने तो शक्ति कह करके, माया कह करके, पर अन्य किसी प्रसंग में यह कहा गया, चित्रकूट में जब निवास करते हैं तो उन्होंने कहा भगत ज्ञान वैराग्य सोधरे श्री। श्री राम जी मूर्तिमान ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, तो सीता जी साक्षात पराभक्ति हैं, कृपा रूपा भक्ति है। तो भक्ति रूपा, कृपा रूपा और पौराणिक भाषा में वो लक्ष्मी की अवतार है, महालक्ष्मी ही सीता जी के रूप में प्रकट होती है। और इतने रूपों में परिचय देने का तात्पर्य यही है कि संसार में इन्हीं में से किसी रूप को आप पाना चाहते होंगे। यदि आप लक्ष्मी पाना चाहते हैं तो भी वही आपकी आराध्य है, अगर आप शक्ति पाना चाहते हैं तो भी वही आराध्य है, भक्ति पाना चाहते हैं तो वो भी उनके कृपा के द्वारा ही संभव है। और अगर आप श्रेष्ठ तत्व को जानना चाहें, अध्यात्म तत्व को जानना चाहें तो वो माया शक्ति भी है और उस तत्व को प्रकट करने वाली भी है। तो इस तरह से जब 10 दिशाओं में बंदर भेजे गए, जिसका अर्थ ये हुआ कि सत्य तो यह है कि सभी लोग उन्हीं की खोज में लगे हुए हैं। प्रयाग की सड़कों पर, शहर पर, नगर में, ट्रेन में आप लोगों को जाते हुए देखिए तो पता चलेगा कि अलग अलग जा रहे हैं, पर उद्देश्य तो एक ही है। कोई अगर लक्ष्मी पाना चाहता है, शक्ति पाना चाहता है, भक्ति पाना चाहता है या शांति पाना चाहता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जो इन रूपों में से किसी एक रूप को न चाहता। लेकिन सभी उन्हें नहीं पा सकने में समर्थ नहीं होते, और यदि समर्थ नहीं होते तो क्यों नहीं होते? और अगर अनुचित रूप से कोई पाने का प्रयास करता है रावण के समान, तो उसकी दशा क्या होती है? तो इन 10 दिशाओं में बंदरों के जाने का अभिप्राय है। आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लोगों को यात्रा करते देखें। आप किसी से पूछें तो दिल्ली जा रहे हैं, दूसरा कहेगा बम्बई जा रहे हैं, लगेगा ये तो एक बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहे हैं। पर सच तो ये है कि सब उसी की खोज में जा रहे हैं। किसी को लगता है कि यहाँ मिलेंगी, किसी को लगता है वहां मिलेगी,
किसी को पूरब, किसी को पश्चिम, किसी को उत्तर, किसी को दक्षिण, उन्हीं की खोज में। तीर्थ यात्रा आप करते हैं, क्यों करते हैं? अगर शांतिपन आपका लक्ष्य है तो उन्हीं की खोज में है। और तीर्थ भी तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी है। तो ऐसी स्थिति में सभी बंदर उस अन्वेषण में, उस खोज में लगे हुए हैं, लेकिन सफल क्यों नहीं होते? एक तो उनका जो वास्तविक तात्पर्य तत्व है उसे तो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और दूसरी ओर उसका संकेत यह है, परीक्षा थी कि 1 महीने के अंदर एक कार्य पूरा करना है। तो ये जो 1 मास की अवधि दे दी गई, उसका तात्पर्य यह है कि अगर साधक कोई एक काल निर्धारण, एक समय की सीमा का निर्णय न करे तो उसमें एक आलस्य प्रमाद आ जाता है। और ये अनुभव स्वयं सुग्रीव ने अपने जीवन में किया था। भगवान राम ने ये कहा था कि तुम्हें जनक नंदिनी सीता का पता लगाना है, पर समय की अवधि नहीं दिया। तो वो तो सुग्रीव को मार्ग मिल गया कि उन्होंने ये तो कहा है कि पता लगाना है, पर कब, कितने दिन में, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो चलो अभी आनंद ले लें, भोगों को भोग लें, फिर आगे। आज भी तो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई वो अभी क्या, अभी वो समय थोड़ी आया, अभी तो संसार के आनंदों को, आनंद रस ले लें, फिर देखेंगे, बूढ़े जब हो जाएंगे और सब तरह से तब हम उनकी खोज में लगेंगे। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा कि नवयुवक कम भाग लेते हैं। यहाँ तो नवयुवक भी बड़ी संख्या में आते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कुछ अधिक वृद्धि दिखाई देते हैं, तो नहीं आते। तो मैंने यही कहा कि चिंता मत कीजिए, ये नौजवान भी तो कभी न कभी बूढ़े होंगे, तब आने लगेंगे। आए बिना तो काम चलेगा नहीं, आप तो इतने व्याकुल हो रहे हैं। पर उसका अर्थ है कि पाना तो सभी चाहते हैं, अब उनको जो आनंद जहां लग रहा है वहां जा रहे हैं। तो इसलिए परीक्षा क्या हो गई कि काल की अवधि का महत्व इसलिए है कि आप में चेतना और स्फूर्ति बनी रहे। इसलिए जो अनुष्ठान आदि किए जाते हैं उनमें इतना जप नित्य करना है, इतने दिनों का ये मंत्र जप करना चाहिए। इन सब का उद्देश्य है कि साधक के जीवन में एक क्रम हो और एक संकल्प उसके मन में हो कि ये कार्य मुझे इतने दिनों में पूरा करना है। कई बार ये प्रश्न आता है माला के द्वारा जप क्यों, तो उसका भी मनोविज्ञान ये कि माला होने से तो व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि इतनी संख्या में जब हुआ, और न हो तो थोड़ी देर में लगने लगता है बहुत देर हुआ। तो माला का अर्थ ये है कि वो आपको एक दिशा देती है कि इतनी संख्या में आपको करना है। अभी उन लोगों की बात नहीं करता कि जो केवल माला दिखावे के लिए करते हो, ऐसे लोग भी बहुत संख्या में होते हैं, तो वो बात तो अलग हो गई। लेकिन माला एक सहायक है, उसको सहायक मान करके ही इस प्रकार के विधान बनाए गए। तो संख्या का विधान, माला का विधान, आसन का विधान, यह व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक मार्ग। वो तात्विक सत्य नहीं है, वो तो केवल भावनात्मक साधना के दृष्टि से स्वीकार किया गया सत्य है। प्रातः काल 4 बजे उठना चाहिए, ये कोई महज सत्य नहीं है, पर साधक सत्य है। अब वो तो व्यक्ति अगर 8 बजे तक भी सोवे और सोने के बाद उठ करके भगवान का नाम ले, तो ऐसा तो नहीं कि भगवान का नाम रूठ जाएगा। इसका बहाना लेकर के आप 8 बजे सोने का नियम न बना लीजिए, लेकिन भगवान थोड़ी रुष्ट हो जाएंगे कि तुम 8 बजे सो के क्यों उठे हो। भगवान को उससे नहीं लेना देना है, आपको स्वयं लेना देना है। आप अगर साधन में एक गति चाहते हैं, स्फूर्ति चाहते हैं, तो आपको स्वयं नियम लेना चाहिए।
इसीलिए गणेश जी महाराज के स्वरूप में जब आप देखते हैं कि उनके हाथ में अंकुश है तो बहुत बड़ा संकेत है। जहां हाथी होगा वो अंकुश भी होगा, लेकिन वो अंकुश जो होता है वो होता है जो महावत उसके सिर पर सवार है, और जरा भी हाथी ने कुछ गड़बड़ी दिखाई तो प्रहार कर दिया। पर ये गज बदन, ये इनका मुख तो गज का है, लेकिन इनके सिर पर कोई महावत नहीं, कोई पिलवान नहीं, और ऐसे की भी आवश्यकता नहीं कि जो अंकुश लेकर के प्रहार करता रहे। स्वयं उनके हाथ में अंकुश है, और इसका अर्थ है कि आप अगर अपने आप में अंकुश लगाते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी। आप निरंकुश हो जाएं, मनमानी करने लगे, तो वो आपकी निरंकुशता तो आपको ही बुराई कष्ट की ओर ले जाएगी। मानो गणेश जी महाराज विवेक के देवता यह बताते हैं कि अपने ऊपर स्वयं अंकुश रखिए। दूसरा कानून का अंकुश हो, धर्म का अंकुश हो, या किसी समाज का अंकुश हो, और उसी अंकुश के कारण आप अगर कुछ कार्य करते हैं तो यूं तो ठीक है, लेकिन ये तो कोई मनुष्य के लिए आदर्श नहीं हो सकता। और इसलिए यहाँ पर ये जो यात्रा है, और उस यात्रा में जो क्रम है उसका तात्पर्य यही कि साधक में क्या सावधानी होनी चाहिए। तो 10 दिशाओं में जाने वाले बंदरों में अंतर क्या था? अंतर यही था कि वो लोगों ने गणित कर लिया, और साधना में गणित का प्रयोग जब भी बहुत होगा तो साधना फिर वो अधूरी रह जाएगी। गणित का प्रयोग बड़ा है, एक बड़ी सावधानी की बात है। गणित का प्रयोग कीजिए पर बहुत कम, और आप गणित ही करते रहे, और गणित करते हुए मुख्य उद्देश्य तो भूल जाए। अब आप जब कर रहे हैं तो आपको अंक की याद आने लगे, कब पूरा होगा, कितने देर में पूरा होगा, तो फिर वो तो आपका जो कार्य है वो तो स्वयं आपके लिए विघ्न बन गया। तो इसलिए इसका अभिप्राय ये है कि जो दुर्बल साधक होता है वो बंदरों में था। उन्होंने कहा कि सुग्रीव जी ने 1 महीने के अवधि दिया, और ये कह दिया है कि उस अवधि के भीतर आए, ठीक है, न भी आए, विलंब से आए तो भी ठीक, और अवधि भी व्यतीत हो गई और विलंब से लौटे तो मृत्युदंड। तो जो गणितज्ञ बंदर थे उन्होंने कहा उतने दूर चलो जिसमें 1 महीने में लौटा। हाँ, बस मिल जाए इतने में तो ठीक, न मिले तो प्राण तो बचे रहेंगे। मानो सारा गणित जब इसी में लगा दिया जाए कि भाई कितने जाने में हम 1 महीने में आके लौट सकेंगे, तो वो तो भगवत प्राप्ति या भक्ति प्राप्ति के लक्ष्य से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए तो कल्याणकारी नहीं है, उपयोगी नहीं। वो लोग हुआ था, आपने अवश्य सुनी होगी, विनोद भरी सी लगती है पर उसका तात्विक अर्थ है कि 2 व्यक्ति साधन की महिमा सत्संग में सुन करके साधन करने बैठे, और संयोग ऐसा है कि एक बट के नीचे बैठ गया और दूसरा इमली के नीचे। दोनों का जप चल रहा था, और देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए जब उधर से आए तो क्रमशः दोनों ने प्रणाम किया, और नारद जी से कहा कि आप तो भगवान के लोक में नित्य जाते हैं, हम उनका दर्शन पाना चाहते हैं, तो पूछ करके आइएगा कि भगवान कितने दिनों में दर्शन देंगे। नारद जी गए, उनका महाराज वो 2 भक्त आपके वहां साधन कर रहे हैं, और प्रश्न दोनों का एक ही है, आप उत्तर बता दे तो मैं उनको बता दूंगा। तो जब उन्होंने कहा कि पूछा है कितने दिनों में, तो उनका जो बट के नीचे कर रहा है उससे कह देना कि बरगद में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद। नारद जी घबरा गए कि कौन सा गणित हो गया, लेकिन जब पूछा गया कि वो हमारा जो दूसरा वाला है, बोले वही सिद्धांत, इमली में जितने पत्ते हैं उतने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद।
नारद जी को लगा कि मैं जानता तो उसको भी बट के नीचे तो बैठा देता कि भाई संख्या कुछ कम तो हो जाए। अब वो क्या करें, गए और जब उत्तर लेकर के लौटे तो वट वृक्ष के नीचे जो साधक था उसने पूछा, नारद प्रभु ने क्या कहा? तो प्रभु ने कहा कि इस वट में जितने पत्ते हैं तो उतने जन्म के बाद प्रेम में नाचने लगा। पर मुझे तो ये विश्वास ही नहीं था कि कभी दर्शन देंगे, लेकिन अब ये तो निश्चित हो गया कि देंगे। इतने दिन बाद सही पर देंगे, तो ये तो प्रभु ने वचन दे दिया, इससे बढ़ के बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा, आपने बड़ी कृपा किया। और तब नारद जी ने सोचा देखें, लेकिन जब इमली के वृक्ष के नीचे बैठने वाले साधक से वही उन्होंने कह दिया तो पहला काम किया, माला फेंका, आसन फेंका जाए। मैं क्या जानता था, मैं सोचता था थोड़े दिन में भगवान का दर्शन हो जाएगा तो सिद्ध महात्मा मानेंगे, मेरी पूजा करेंगे, चारों यश फैलेगा। इतने जन ना व्यर्थ, हम क्यों अपने जाकर के घर के उसमें आनंद में डूब जाए। नारद जी ने सोचा बेचारे की विचित्र दशा हो गई, पर विलक्षण बात थी कि इमली के वृक्ष वाला तो चला गया, बरगद के वृक्ष के नीचे अचानक भगवान प्रकट हो गए और जो वहां भक्त साधन कर रहा था उसको दर्शन दे दिया, हृदय से लगा लिया। पर नारद जी के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। क्या आप मुझे झूठा बनाना चाहते थे क्या? मुझसे क्यों कह दिया कि उतने जन्म के बाद? अभी तो एक जन्म भी उसका पूरा नहीं हुआ, तो आपने दर्शन दे दिया। तो भगवान ने कहा, नारद ये क्या तुमने ये सचमुच मान लिया है कि मेरे दर्शन का संबंध किसी काल की सीमा से है क्या? अगर मैं सर्वव्यापक हूँ, सर्वकाल में सब कुछ हूँ, तो वस्तुतः यह तो परीक्षा थी कि साधक के हृदय में पाने की उत्कंठा भी है कि चलो ये भी कुछ कर ले, ये भी कुछ हो जाए, इसके द्वारा भी कोई चमत्कार से दिया जाए। तो इसका अभिप्राय है कि अधिकांश लोगों की विफलता का कारण भी यही है कि अगर वो अन्य प्रकार के साधन भी करते हैं तो उनका ध्यान सदा इस बात की ओर बना रहता है कि कोई चमत्कार हुआ कि नहीं, कुछ नई बात आई कि नहीं, लोग महात्मा मानने लगे कि नहीं। अब इस वृत्ति को तो व्यक्ति को एक बार वृंदावन में एक सज्जन ने कहा, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, जब कर रहे थे, भगवान बड़े सात्विक हृदय के थे। महाराज शिष्य कहने लगे, भगवान ने बड़ी विलक्षण कृपा किया। क्या बोले, कल मैं वो सोच रहा था कि किसमिस नहीं रह गई और मैं नित्य जलपान में लेटा था, सो कोई आके दे गया। तो स्वामी जी हंसने लगे, बोले उस किसमिस के लिए हो गई ये साधना क्या? मतलब क्या तुम्हारा लक्ष्य यही था कि तुम्हारे मन में किसमिस की इच्छा हुई तो किसमिस आ गई? रामायण में लिखा हुआ है कि जब कोई ज्ञान का दीपक जलाता है तो रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई इंद्रिय बुद्ध ये वो बुद्धि जो परम से आनी चिन्ह तन चितौ न जाना। तो दसों दिशाओं में बंदरों का जाना यह जीवन का सत्य है, विश्वव्यापी सत्य है। और उसमें जो हम बातें सुनते हैं और सुन करके हम चमत्कृत होते हैं और वो आशा यही करते हैं कि वो इस प्रकार की सिद्धि चमत्कार हम आकाश में कब उड़ने लगे। एक किशोर मुझसे मिला तो पूछा, ऐसा कोई मंत्र बताइए कि सुना है कि उससे व्यक्ति आकाश मार्ग से चाहे जहां पहुंच सकता है। तो मैंने कहा, भाई जहां से चले जाया करो, जल्दी जल्दी पहुंच जाओगे। मानो हम उस लक्ष्य का वास्तविक तात्पर्य नहीं ग्रहण करते। और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप में उसके लिए बलिदान देने की ये वृत्ति नहीं है तो आप ठीक है, आप लौट आएंगे। जीवन में हजारों करोड़ों लोग जी रहे हैं, जीने के बाद चले जाते हैं, उसमें अंतर क्या पड़ता है?
तो जो अन्य दिशाओं के बंधन वह बताने के लिए है कि अगर हम चलते चलाते उसको भी एक अर्थ दे देते हों। वो एक ने भजन गया लखनऊ में, इतने झंझट तो है ही, पर हरि झंझट भी होना चाहिए। तो हरि झंझट, हरि को आप अगर झंझट मान लेंगे और झंझटों में एक झंझट उनको भी जोड़ देंगे, तो फिर अन्य झंझटों में जैसे कोई झंझट सुलझ जाए, कोई उलझ जाए, वो तो वही रहेगा। पर अंत में जो सर्वश्रेष्ठ थे वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे। दक्षिण दिशा को हम लोगों के यहाँ काल की दिशा, यमराज की दिशा माना जाता है। इसलिए वो परंपरा रात्रि के समय दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। उसके अपने अर्थ हैं, उसका तात्पर्य है, पर व्यवहारिक अर्थ मानो ये लगता होगा कि उधर अगर दक्षिण दिशा में पैर करके सोए और यमराज खींच के वहीं से ले गए तो गड़बड़ होगा, इसलिए दक्षिण दिशा में पैर न करें। पर ये दक्षिण तो दक्षिण माने काल की दिशा, यम की दिशा। अगर आप उस लक्ष्य के लिए बलिदान करने के लिए प्रस्तुत है, शरीर के त्याग के लिए प्रस्तुत है, भगवान बुद्ध की तरह यह सने शिष्य तुम्हें शरीरम, इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, लेकिन जब तक मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, बोध नहीं होगा, मैं उसका त्याग नहीं करूंगा। तो वस्तुतः ये परीक्षा है साधक की, और इस परीक्षा हो जाने से घबराने की भी आवश्यकता नहीं और बहुत चिंतित भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो विद्यार्थी एक साल फेल हो जाए तो जरूरी नहीं कि दूसरे साल पास ना हो, इसलिए करते रहिए। और इसलिए भगवान यह भी कहते हैं कि साधन का तत्काल करो, विलंब मत करो। और गीता में भगवान यह भी कहते हैं कि अर्जुन, अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति परांगति, अनेक अनेक जन्मों के बाद व्यक्ति परांगति को प्राप्त होता है। तो इस परीक्षा में अंततो गत्वा एक ही व्यक्ति है। क्रमशः जो आए थे उनको एक महीने तक भान नहीं रहा, इसका अभिप्राय कि उनमें उत्साह था और ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का भय उन्हें नहीं। लेकिन जब समय की सीमा समाप्त हो गई और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तब उनमें बड़ी निराशा, हताशा आ गई। अब क्या करें, इधर जाएं कि उधर जाएं। कई बार कई मन में होता है कि भाई अब भय जग के न भय जगदीश के, संन्यास ले लिया लेकिन क्या बतावें, कुछ हुआ नहीं, अब लौटे तो भी गड़बड़, न लौटे तो भी गड़बड़ है। तो बेचारे बंदर उस असमंजस में स्थित है। तो यह असमंजस की स्थिति भी अच्छे से अच्छे साधकों के जीवन में आती है। और उस समय संपाति ने आकर के जो उपदेश दिया, अब वहां भी अंतर है। उस संपाति ने ये कह दिया, मेरी ओर देखो। संपाति जटायु के भाई हैं। संपाति के पंख सूर्य की ओर प्रयाण करने में जल चुके हैं। और जब बंदरों को संपाति ने ये बताया, जो अशोक वाटिका है लंका, और 100 योजन समुद्र के बीच में वो लंका है बाद में, और वहां अशोक वाटिका है और वहां सीता जी निवास करती हैं, तो बंदरों को तो नहीं दिखाई देता। लेकिन बंदरों से उन्होंने कहा कि आपको नहीं दिखाई देने पर भी मुझ पर विश्वास करना चाहिए। आप देख सकें तो देखिए और न देख सकें तो जो संत महात्मा जो उनको पर आप विश्वास कीजिए। तो इन दोनों का ही महत्व है। पर अब दिखा तो दिया, मान भी लिया कि उस लंका में सीता जी हैं, लेकिन ये जो बीच में अगाध समुद्र लहरा रहा है उसका क्या होगा। और स्पष्ट कह दिया कि इस कार्य को संपन्न तो वही करेगा कि जो लांघई सत योजन सागर करई सुराम काज मतिया करे। इस 100 योजन के समुद्र को जो पार करेगा वही मतियागर सीता जी को प्राप्त करेगा।
और यह समुद्र क्या है, इसकी ओर एक दिन संकेत किया गया था। मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जीवन में सबसे अच्छे से अच्छे कार्य करने पर भी, दान धर्म आदि सब कुछ करने पर भी व्यक्ति देहाभिमान से ऊपर नहीं उठ पाता। अब मेरा अपना परिचय वो देह के रूप में देखता है। सारा उसका धर्म, सारा उसका कर्तव्य, सारी उसकी चेष्टा का केंद्र शरीर है। अगर वो धर्म मानता है तो पिता की सेवा, तो शरीर के नाते, पर अगर शरीर के नाते ही पिता का वह सेवन करे तो उसको उसका कल्याण हुआ, उसका परिणाम उसे मिलेगा। लेकिन अगर व्यक्ति शरीर के केंद्र में ही रह के विचार करने लगे तो फिर नई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी कि अब उसका जितना राग है, जितनी धर्म और जितनी चेष्टा है, का वो तो अधूरी हो जाएगी। इसलिए जब ये कहा गया कि भगवान जगत पिता है, तो इसका अर्थ है कि इन पिता के प्रति सम्मान देते देते हम उनके प्रति जीवन में धीरे धीरे विचार करें और तब हमें लगे कि यह पिताजी हैं, इस जन्म के पिताजी हैं और हमारा कर्तव्य इनकी सेवा है। लेकिन वस्तुतः तो हमारे जगत पिता, सबके पिता कौन है? वो है। तो धर्म का उद्देश्य यही है कि देह से प्रारंभ करके व्यक्ति को देह से ऊपर उठा देना। ऐसा प्रभु तो बड़े अनोखी लीला करने वाले हैं। तो आप जब वन के लिए चले तो आपने जनक नंदिनी को देखा कि वो तो बड़ी व्याकुल हो रही हैं, तो प्रभु उनको उपदेश देने लगे और उपदेश देते हुए कहा किसी थे, तुम जानती हो सबसे बड़ा धर्म क्या है? प्रभु ने वाक्य कहा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। अपने ससुर और सास की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। और देखो, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं जन्म बन जा रहा हूं, पर यहाँ मेरे साथ यदि चलोगी तो धर्म का पालन होगा, और यहाँ रह करके मेरी माँ कौशल्या का पिताजी दशरथ की सेवा करोगी तो सबसे बड़ा धर्म होगा। और फिर बता दिया कि आपके रहने से कितना अच्छा होगा, माँ मेरे शोक में व्याकुल हो जाएंगी और तब आप रहेंगी। तो जब जब माँ तो करी सुधि मोरी, होई है प्रेम विवश मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाए हो मृदुवानी। तुम उनको प्रेम से समझाना, और ये मैं नहीं कहता कि तुम सदा यहीं रहो, बस मई के ससुर है सकल सुख। जब तुम्हारी कभी इच्छा हो तुम्हारा जनक के यहाँ चली जाना, पिता के वहाँ पिता है, यहाँ पर पिता की सेवा करना। जब प्रभु ने उपदेश दिया तो वस्तुतः उन्होंने वही उपदेश दिया जो प्रभु के लिए देना चाहिए, जिसके लिए देना चाहिए। अब अगर कोई पत्नी को ये उपदेश दे कि शास्त्र में कहा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा, शास्त्र में कह दिया है कि पति से ही मन वचन कर्म से सेवा करना पतिव्रत धर्म है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। ये बस सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यह नारी के लिए केवल पातिव्रत धर्म है, तो सचमुच शास्त्रों में पातिव्रत की महिमा। पर पातिव्रत का उपदेश अगर पति जी पत्नी को देने लगे तो समझ लेना चाहिए पक्के स्वार्थी हैं। इनको उस उपदेश की गरिमा से मेरे मतलब नहीं। उनका तात्पर्य है कि मुझे भगवान मानो और तुम मेरी सेवा करो, तुम इसी में तर जाओगे। तो अब जब कोई ऐसी स्वार्थपूर्ण व्याख्या करने लग जाए, अनुसुईया जी उपदेश दें उनके मुंह से शोभा है, लेकिन अगर प्रत्येक पिता, जो बोल नहीं पाता मैं, बहुत छोटी अवस्था थी मेरी, बड़े वयोवृद्ध सज्जन थे,
जो भगत जी के रूप में जबलपुर में माने जाते थे, तो नित्य कथा में जाते थे, मुझसे कहने लगे कि कथा तो आप बहुत अच्छी करते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक दिन आप मेरे घर पर पधारें और वहाँ थोड़ी देर कथा हो। स्वीकार किया। जब मैं गया और मैंने पूछा किस प्रसंग पर सुनना चाहे, तो उन्होंने तुरंत एक दोहा कहा, अनुचित उचित विचारत जी जे पालहि पितु वैन, ते भाजन सुख सुय सके बसहि अमरपुर ऐन। मैंने जैसा समझा, जो बात आई वो कह दिया, पर उस कथा का प्रभाव क्या पड़ा। जब मैं बाहर निकला तो उनके लड़के, वो स्वयं बहुत वृद्ध थे, और जो पुत्र थे वो भी व्यवस्था बहुत बड़ी ही थी, तो कहने लगे कि जानते हैं इस दोहे की कथा क्यों कराई गई है? तो इसलिए कराई गई है कि इनका बहुओं से झगड़ा रहता है और अब ये दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तो लड़के रोक रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी कथा हो जाए कि लड़के विवाह में सहयोगी बने, विरोध न कर। तो क्या तुलसीदास जी ने इसीलिए दोहा लिखा है क्या? पिता एक कहने लगे कि सबसे बड़ा धर्म पिता की सेवा है, गुरु कहने लगे सबसे बड़ा धर्म मेरी सेवा है, सास ससुर कहने लगे सबसे बड़ा धर्म मेरी सेवा है। वो भी धर्म नहीं है, लेकिन धर्म को केवल स्वार्थ से जोड़ लेना ये तो धर्म का दुरुपयोग है। और इसलिए उसका तात्पर्य है, उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः कौन वाक्य किसे कब कैसे कहना चाहिए। भगवान श्री राम कितना अधिक व्यवहार का भी तत्व प्रकट करते हैं कि प्रभु कह सकते हैं कि नहीं नहीं तुम तो सब कुछ छोड़ के मेरे साथ चलो, ये कह सकते हैं, लेकिन प्रभु ने ये कहा कि नहीं, मेरे साथ रहना धर्म है, सास ससुर की सेवा बहुत बड़ा धर्म है। प्रभु ने मानो यह इसका अर्थ है कि आप धर्म की व्याख्या वह मत कीजिए जो केवल आपके स्वार्थ का समर्थन करती है। पर हम सबका दुर्भाग्य ये कि हम धर्म का उदाहरण भी देते हैं तो स्वार्थ के समर्थन के लिए। तो भाई अब स्वार्थ के समर्थन के लिए अगर वो कोई चाहे तत्व ज्ञान का हो प्रसंग और चाहे वो व्यवहार का हो तो अनर्थकारी होगा। किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी, पकड़ा गया, न्यायालय में लाया गया, उसने सुन रखा क्या था कि न्यायाधीश जी गीता के बड़े प्रेमी, तो उसने तुरंत जब बयान दिया तो ये कहा कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, गीता में तो स्पष्ट भगवान कहते ही हैं कि जातस्य ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न तुम सोचो तुम्हारा से। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। तो जो मरा है वो जी जाएगा फिर से। तो आप तो गीता के पाठी हैं, विद्वान हैं, तो आप मुझे छोड़े। तो अगर गीता और रामायण का यही उपयोग रह जाए कि हर व्यक्ति धर्म को और उसकी व्याख्या को अपने स्वार्थ से जोड़ दे, तब उसने धर्म का दुरुपयोग किया। तो ये भगवान श्री राम के चरित्र की बात है। कभी भी किसी को अपने लिए नहीं, जब भी कहेंगे तो नहीं नहीं इनकी सेवा करो, दूसरों की सेवा करो, तो सास ससुर की सेवा करो। जनक नंदिनी सीता ने वहां संवाद और ऊंचे स्तर पर चला गया। जनक नंदिनी ने कहा, महाराज आपने जब ये कहा कि सास ससुर की सेवा करो, तो आप भी ये मानते हैं क्या कि सास ससुर यही राजमहल में? प्रभु को इसलिए चुप हो जाना पड़ा, क्योंकि सीता जी ने जो उत्तर दिया वो बहुत ऊपर का उत्तर था। और सीता जी ने वो कहा जो सब सही अर्थों में। उन्होंने कहा, महाराज आप यही तो कह रहे हैं ना कि सास ससुर की सेवा करना चाहिए, तो मैं सास ससुर की सेवा के लिए तो आपके साथ चलना चाहती हूँ। तो वहां सास ससुर, तो उन्होंने कहा, सासु ससुर सम मुनितीय मुनिवर। मुनि पत्नियां क्या मेरी सास नहीं है? क्या मुनि मेरे ससुर नहीं है? क्या आप भी कहेंगे कि मैं केवल यही मानूं? मैं सेवा करती रही,
भविष्य में सेवा करूंगी, लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि सास ससुर जो है वन में सेवा ही तो करनी है उनकी। मानो यह संकेत उनका था कि वस्तुतः आप और वैदेही को उपदेश देह वाला दें। लेना बोले ये बात किसका है? वैदेही बोल रहे हैं। वैदेही माने जो देह से ऊपर उठी हुई, देह की वृत्ति जहां है ही नहीं, देह से जिनका जन्म भी नहीं हुआ। और जब उनसे प्रभु ने कहा तो प्रभु से उन्होंने कहा महाराज आप जो कहते हैं मैं वही करने के लिए आपके साथ चलूंगा, इसलिए मैं आज्ञा दूंगा, आज्ञा दीजिए मुझे। और इसलिए प्रभु को, क्योंकि जनक नंदिनी सीता ने, कौशल्या जी भी उसमें थी, तो उन्होंने कहा था कि पुत्र सीता को समझाओ कि वो साथ में न जाए। विश्व बाटिका की सोह सुत सुभग सजीवन मूरी। जहां जंगल में विष ही विष हो, वहां कोई अमृत की जड़ी लगा दे तो कैसा रहेगा। तो जनक नंदिनी ने निवेदन किया कि माने जो कहा उसको दूसरे ढंग से भी तो सोचा जा सकता है। तो उन्होंने कह दिया विष की वाटिका में अमृत की जड़ी, जहां विष की वाटिका नहीं वहां अमृत का क्या उपयोग। मानो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके सेवा, ये समझ की बात ये मानो। और ये नहीं कि उसके बहाने उन्होंने सास ससुर की सेवा छोड़ दिया। जब चित्रकूट में सासें आई और दशरथ जी की तो मृत्यु हो चुकी है, तो गोस्वामी जी ने कहा कि एक सास की सेवा करना कठिन हो समझते हैं। कहते हैं दशरथ जी के 700 विवाह हुए थे। अब 700 जहां पर सासु हो, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करे सकल सेवकाई। श्री किशोरी जी ने भी 700 रूप बना लिए और 700 रूपों में सभी जो सासु हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। तो उसका मूल तात्पर्य यह है कि हम व्याख्या के समय इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा उद्देश्य, हमारी व्याख्या हमें सत्य से वंचित न करे, हमें केवल स्वार्थ की दिशा में न ले जाए। इसलिए वस्तुतः सारे प्रसंगों का रामायण का मूल तत्व और यही यहां दिखाई दे रहा है कि संपाति ने जो कुछ कहा, अब उसका उत्तर क्या होना चाहिए। कथा का जो सुनने वाले बहुत होते हैं, तो सुनने के बाद अंतर होता है ना श्रोताओं में। तो उस समय जो बात कही थी, संपाति ने ये कहा कि मेरी ओर देखिए, और आपको मैंने केवल सीता जी को दिखलाया, तो फिर वो जो व्यक्ति स्वयं जाएगा तो उसको क्या पंख कृपा का नहीं मिलेगा क्या? नहीं, कह देना बात और है, सुन लेना और बात है। पर जामवान जी ने बहुत अच्छा उत्तर निकाल लिया। जामवान जी ने कहा कि भाई इन्होंने कह दिया कि जो मती अगर वही है जो समुद्र को पार करे। कृपया चैतन्य रहिएगा, कोई अभी वेदांत के गहन में नहीं आपको ले जा रहे हैं। तो अब उस समय जामवान जी ने जो उत्तर दिया, ये लीला में उपदेश के लिए है। जामवान जी ने कहा कि आपने कथा ध्यान से सुनी कि संपाति ने ये कहा कि हाँ मैं दिखला तो दे रहा हूं, पर बूढ़ भयों न तो करते हूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो शायद। तो कथावाचक भी बूढ़े हो, मैं भी बूढ़ा, तो आप समझ लीजिए मैं कैसे कर सकता हूं। जामवान जी ने कहा जब मैं जवान था का उस समय बलि बानत प्रभु वृद्ध जनों को पुरातन की याद बहुत आती। स्वभाव है, मानो को तो याद दिलाया। जब भगवान वामन रूप में विराट बने तो उस समय मैंने उभय घड़ी मां दीने 7 प्रदक्षिण गाया। मैंने 2 घड़ी में उनकी 7 प्रदक्षिणा करी, लेकिन अब क्या करें, अब तो आप जानते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए काम मेरे बस का नहीं। और बंदरों ने कहा कि हाँ सुन तो लिया,
पर उन्होंने ये कह दिया कि जो मतियागर होगा, तो हम उतने मतियागर नहीं हैं, हमारे इस बस की बात नहीं। तो आगर नहीं है तो फिर अंगद ने तीसरा उत्तर दे दिया, क्या? अंगद जी ने कहा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा। चलिए, लगा कि एक व्यक्ति तो मेरा श्रोताओं में जिसने मान लिया, लेकिन उसका अगला वाक्य सुन के बंदर निराश हो गए। क्यों? उन्होंने गोस्वामी निज निज बल सब काबू भाखा, पार जानकर संशय राखा, जरठ भयो अब कयऊ रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी, बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो छवि बरने जाए, उभय घरी में दीनो साध प्रदक्षिण लाए। और बंदर कहते हैं, महाराज 100 योजन न होता, मानो देह में भी एक सीमा होती है। कुछ लोग देह को ही सबसे धर्म का केंद्र बना करके जीवन भर केवल देह धर्म के नाते फिर अन्यत्र जो देह है उनसे द्वेष पाल लेते हैं। ये इसीलिए देहाभिमान बड़ा कठिन है। अब अगर एक पतिव्रता अपने को पतिव्रता मान करके सास ससुर की अवहेलना कर दे, परिवार के लोगों की अवहेलना करे कि नहीं मेरे लिए तो केवल एक ही धर्म है पति की सेवा, तो भी उसने अनर्थ कर दिया। का उसका अभिप्राय है कि व्यक्ति बहाने ढूंढता है और बहाने ढूंढ करके अंत में वो देह में ही केंद्रित हो जाता है। सत्य तो ये है कि जामवान जो बात अंगद कही जाऊं मैं पारा, पर जिय संशय बच फिरती बारा। चला तो जाऊं पर लौट करके आऊंगा कि नहीं, इसमें संशय। अब ये संशय पीछे नहीं छोड़ रहा, पर ये जो संदेश दिया, अगर इसको पूरी तरह से किसी ने सुना समझा, तो वो एकमात्र हनुमान जी थे। और उनके चरित्र में आप देखेंगे कि जो संपाति के द्वारा उपदेश दिया गया, और जब आप ये पढ़ते हैं कि वो समुद्र के ऊपर से चले गए, तो इसका अर्थ है कि एकमात्र हनुमान जी ही देह के अभिमान से ऊपर उठे हुए। इसलिए अगर जामवान जी ने देह के नाते से याद दिलाया कि आप पवन के पुत्र हैं, तो हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे पवन के पुत्र बनकर लंका में नहीं गए, संपाति ने स्पष्ट कह दिया था। आप बस इसका ध्यान करिए, आप कौन है? आप राम के दूत हैं। ये साधारण शब्द नहीं था। दूत शब्द जो है वो बहुत साधारण से साधारण अर्थ में भी कह दिया जाता है, और दूत शब्द को बहुत आज भी जो राजदूत पद में होते हैं वो बड़े सम्मानित माने जाते हैं। लेकिन संसार में भी दूत का एक महत्व है, पर जो राम का दूत है, जिसको शब्द कह दिया था दासदूत, याद रखिए कि श्री राम के दूत है आप। तो ये बात तो सबने सुना, पर सुनने के बाद जिन्होंने जीवन में उसको उतार के दिखाया वो हनुमान जी। बस आप ये देखेंगे दूत माने क्या होता है। और एक बात पर आपने ध्यान दिया कि शास्त्र कहता है दूत को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। बड़ी अनोखी बात है। दूत चाहे जो कुछ कह जाए, पर आप उसको मार नहीं सकते। ऐसे ही हनुमान जी को जब रावण ने मारने का आदेश दे दिया कि बंदर बड़ा ढीठ है, ऐसा कह रहा है वैसा कह रहा है, इसको मार डालो, तो विभीषण ने आकर के यही कहा कि आप क्या कर रहे हैं? नीति विरोध न मारिए दूता। दूत को नहीं मारा जाता। दूत को क्यों नहीं मारा जाता? ऐसा नियम क्यों था? बहुत ही तात्विक सत्य है। और इस शब्द के तत्व पर विचार कीजिए। दूत को नहीं मारा जाएगा, क्यों? क्योंकि दूत जो है कर्ता बन करके नहीं जानता, निमित्त बन के जाता है। ये बड़ा वेदांत का तत्व है। इसका अभिप्राय कि दूत वह नहीं बोलता जो उसके बुद्धि में, वह बोलता है जो स्वामी ने कहा। तो अगर वो स्वामी का संदेश सुनाता है तो आप उसको दंड क्यों देंगे? अब भाषण देने में कोई भूल हो
और आप इस माइक्रोफोन को दंड देने लगे, लाउड स्पीकर को दंड देने लगे, तो बड़ी नासमझी की बात है। मतलब दूत जो है वही हो सकता है जो कर्तृत्व शून्य, जिसके जीवन में कहीं पर भी, इसीलिए रावण ने हनुमान जी से कहा कि बड़ा निर्लज्ज है, पकड़ के लाए गए, खड़े हो नाक पास में बन करके, और तुमको देख के नहीं लग रहा है कि तुम्हें कुछ संकोच या लज्जा हो रही। तो हनुमान जी ने क्या कहा, वो दूत धर्म। उन्होंने कहा मैं क्यों लज्जित हूं, क्यों? हनुमान जी ने कहा मोहिन कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं जो व्यक्ति इस बात को भूलेगा नहीं कि मैं तो केवल दूत हूं। दूत को नहीं मारना चाहिए, इसका अर्थ दूत स्वयं नहीं बोल रहा। दूत का सारा कार्य जो है वो तो स्वामी का यंत्र बन के करता है, और जैसे निमित्त को दंड कभी नहीं दिया जाता। जब दंड दिया जाएगा तो कर्ता को, और जब दूत बन करके कोई व्यक्ति अपने स्वामी की भाषा बोल रहा है तो आप में सामर्थ्य हो तो स्वामी को दंड दीजिए, और आप में अगर सामर्थ्य नहीं है तो जो दूत पहुंचाने कार्य, और यह दूत कार्य कितना कठिन है, कितना कर्तृत्व शून्य बनने के बाद हनुमान जी ने प्रभु ने हनुमान जी को ही क्यों चुना? सभी जो बंदर थे सभी ने आके प्रणाम किया, और प्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया, सबसे कुशल प्रश्न किया, पर श्री हनुमान जी सबसे पीछे आए। और पीछे आए तो गोस्वामी जी ने कहा जान काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी प्रणाम कर रहे थे तो बहुत पास नहीं आगे कि देखा में कि हमारा तो बड़ा पुराना परिचय है, दूर से प्रभु ने कहा है। और तब प्रभु हनुमान जी के कान में कुछ कहने लगे। अब बंदर सोच ले पता नहीं क्या बात हो रही, वो सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं, कान में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वो स्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता से यही कहा मैं पशु वानर और नहीं विसरत वह लगन कान की, मेरे कान के पास बोल रहे हैं। इसलिए हनुमान जी को ये लगा कि जैसे गुरु लोग शिष्य को दीक्षा देते हैं तो कान में देते हैं, इसी प्रकार प्रभु मुझे दीक्षा दे रहा है। दीक्षा देने का इसलिए कि हनुमान जी से जब प्रभु का मिलन हुआ था तो हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन हो पाई। महाराज मैं तो जानते नहीं कि भजन कैसे किया जाता है, तो भजन करने की विधि कौन बताता है? वो गुरु बताता है। और हनुमान जी को पास बुला के प्रभु कान में कहने लगे तो हनुमान जी समझ गए दीक्षा मिल गई, और वो दीक्षा मिलने का प्रभाव भी हुआ। दीक्षा मिल गई, और दीक्षा इसे लिखा हुआ है हनुमत जन्म सुफल करि माना। हनुमान जी को लगा कि आज मुझे जब दीक्षा मिल गई और प्रभु ने मुझे कुछ बता दिया, कह दिया, तो बस मैं धन्य हो गया। इसलिए गोस्वामी जी वहां पर लिखते हैं जन्म तो शरीर से यानी कब हुआ? अंजना के गर्भ से। पर गोस्वामी जी कहते हैं हनुमत जन्म सुफल करि माना। आज तो प्रभु ने अपना बनाया, मंत्र दे दिया और कहा हनुमान तुम्हें दूत बनाकर मैं भेज रहा हूं और तुम्हें दो कार्य करना है। क्या? बहु प्रकार सीते ही समझायो, बहुत प्रकार से तुम सीता जी को समझाना। अभी सबसे कठिन कार्य है। जनक नंदिनी सीता के द्वारा ही संसार के समस्त जीवों को बुद्धि प्राप्त होती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनामो, जास कृपा निर्मल मति पाओ। जो दूसरों को निर्मल मति देने वाली है उनको तुम्हें समझाना। और उसके साथ साथ वर्णन क्या करना है? बोले कई बल विरह, तुम बल और विरह का वर्णन करना, और वेग तुम आए, तुम जल्दी आना। नन्हा सा वाक्य है और उसमें प्रभु ने क्या कहा, और ऐसा कहने के बाद प्रभु ने अपने हाथ से मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी को दे दिया।
उस मुद्रिका में राम नाम निकला, लिखा हुआ है। तो हनुमान जी को लगा कि दीक्षा में मंत्र भी मिल गया, ये मुद्रिका जो है वो राम नाम की है। तो उससे बढ़कर के, और उसके बाद हनुमान जी ने अगला कार्य कितना सुंदर किया। आश्चर्य था कि इतने व्यक्तियों के होते हुए भी भगवान ने हनुमान जी को ही क्यों चुना कि वो मेरे बल का वर्णन तुम जाके करना, और ये क्यों चुना कि मेरे विरह का वर्णन तुम करना। और विरह के वर्णन की बात सुन करके बाद में तो लोगों को आश्चर्य हुआ। हनुमान जी प्रभु से कहे तुम मेरे विरह का वर्णन करना। अब जिन हनुमान जी ने विवाह किया नहीं, बाल ब्रह्मचारी हैं, विरह जानते नहीं, उनसे कह रहे मेरे विरह का वर्णन करना। वो तो बेचारा जो नल था, जब दमयंती से वियोग हो गया तो विलाप करके उसने कहा क्या बतावें, किम करोमि क्वच्छामि रामो नास्ति मही तले। क्या करूं, कहां जाऊं, पर श्री राम आज होते तो उनसे मैं बताता। क्यों बोले, पत्नी विरहजम दुखम रामो जानाति केवल। पत्नी के वियोग का दुख श्री राम ही जानते हैं। तो नल बेचारा तो श्री राम को ढूंढ रहा, क्योंकि पत्नी विरह का दुख हो जानते, और भगवान हनुमान जी से कहते हैं कि मेरे विरह का वर्णन करना। बहुत बड़ी बात थी। महाराज आपने हनुमान जी से बल का वर्णन करने के लिए क्यों कहा? और क्या कोई आपके बल का वर्णन नहीं कर सकता था? बोले संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने ही बल का तो वर्णन करता है, वो मेरे बल का वर्णन क्या करेगा? जिसको अपने, और जो अपने ही विरह के लिए व्यथित हो रहा और व्यथित होकर के संयोग को लक्ष्य मानता है, न तो हमारा विरह बल, और बल है तो विरह नहीं होना चाहिए, और विरह है तो बल नहीं होना चाहिए। ये साधारण शब्द नहीं। बलवान है तो दूरी क्यों होगी? वियोग है तो अगर शत्रुघ्न के द्वारा है तो शत्रु को मार करके वो वियोग दूर कर देगा, और यदि विरह है तो बल नहीं होगा। प्रभु ने विचित्र कार्य सौंपा, मेरे बल का भी वर्णन सुनाना, मेरे विरह का भी वर्णन सुनाना। और हनुमान जी को मुद्रिका प्रभु ने दिया, तो हनुमान जी ने क्या किया, उस मुद्रिका को लेकर के मुंह में डाल लिया। बस भगवान और भक्त का संवाद हो गया। महाराज आपने कार्य कर दिया है, क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं क्या सचमुच आपके बल और विरह का वर्णन करने में सक्षम हूं? तब बोले यह मुद्रिका जो आपके नाम तत्व से आपके भी कर कमलों में रही, जनक नंदिनी सीता के कर कमलों में भी रही, यही आप दोनों के प्रेम तत्व को बोलेगी। मुंह मेरा होगा पर बोलेगी तो आपकी मुद्रिका बोलेगी। यह दिव्य भावना मैंने लगता है, पर हनुमान जी का तात्पर्य था, पर यही जिसमें वृत्ति है, मैं नहीं बोलूंगा, हमारे प्रभु बोलेंगे, उनका नाम बोलेगा, उनकी मुद्रिका बोलेगी। ऐसा दूत धर्म वो तो हनुमान जी ही उसका निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए संपाति का जो दूत रामदूत था, वो शब्द हनुमान जी ने चरितार्थ किया, और उनका दूतत्व कितना अद्भुत था, और कैसे संपाति के सारे उपदेश को उन्होंने इस यात्रा में क्रियान्वित करके दिखा दिया। अगले 2 दिनों में इसकी चेष्टा की जाए। बोलिए श्याम।